वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ज्ञान कोश की दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिग्गन भाग 2 के पद नंबर 7 को, जिसका नाम है पुत्र वियोग। और इसकी लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म हुआ है 16 अगस्त 1904 में। इनका निधन हुआ 15 फरवरी 1948 में। कार दुर्घटना के कारण इनका निधन हो गया था। इनका जन्म स्थान है निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनकी माता का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर। उनका पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पिता का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। इन्होंने अपनी शिक्षा में 9वीं तक ही पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई को छोड़कर असहयोग आंदोलन में जुट गई। इन्होंने समाज सेवा, राजनीति आदि कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इनकी रुचि शुरू से ही एक साहित्यकार के रूप में, कवित्री के रूप में बचपन से देखने को मिली है, जो आज हमें पढ़ने को भी मिलती है। इनकी कृतियाँ में मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल आदि हैं और इनको पुरस्कार के रूप में हिंदी साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार दिया गया है और आदि भी पुरस्कार दिए गए हैं। तो आइए इनके द्वारा लिखी गई कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। पुत्र वियोग, जैसा कि नाम से ही जान रहे हैं, अपने पुत्र के वियोग में उन्होंने ये कविता लिखी है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। वो कहती हैं कि सारी दुनिया जो जगत है उनके पास तो खुशी है, सबको इन पे हंसती है, इनका मजाक उड़ाती है। क्यों? क्योंकि इनका जो खिलौना कहने का अर्थात इनके बेटे से, कि इनका जो बेटा है जो खो गया है वो अभी तक लौट के नहीं आया। इसमें लोग हंसते हैं कि इसका बेटा खो गया है और सारे लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। वो कहती हैं कि जिस बच्चे को वो गोदी से नहीं उतारती हैं कि नहीं उसको ठंड ना लग जाए, और जब भी वो बच्चा माँ कह कर पुकारता था तो वो काम छोड़ कर आती थी, वो बच्चा आज उनके पास नहीं है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँख में रात बिताई। वो कह रही है जिसको थपकी दे दे के, लोरी सुना के सुलाती थी, जरा सा भी उसके मुँह पे उदासी होती थी या गंदगी लग जाती थी तो प्यार से पोंछती थी, और चोट लगने पे, उसको तबीयत खराब होने, उसको देखते देखते, उसका केयर करते करते रात बिताती थी। आज वो मेरे पास नहीं है। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। वो कह रही हैं कि जिसमें अपना स्वार्थ भूल गए, जहाँ पत्थर को भी उन्होंने भगवान माना, कहीं नारियल चढ़ाई हैं, दूध चढ़ाई हैं, बताशा चढ़ाई हैं, सब जगह उन्होंने शीश नवाया, पर वो पुत्री अब उनके पास नहीं है। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, माँ आशा है विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। वो कह रही हैं इतना करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकी। उनका बेटा था जो वो उनसे छिन गया। वो असहाय रूप से एकदम बैठे रह गई और कुछ भी नहीं कर सकी। उनके आँख के सामने उनका बेटा उनसे छिन गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। वो कह रही हैं कि उनके प्राण एकदम विकल हो रहे हैं, उनको एक पल की भी शांति नहीं है। वो जान रही हैं कि जो उन्होंने अनमोल धन अपना बेटा जो खोया है उसको वो पा नहीं सकती हैं और इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कहती है सब कुछ मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मेरे को लौट के नहीं मिलेगा, फिर भी उनका मन रोता है और उनका मन नहीं मानता है। वो मन जो है जटिल हो गया है, नीरस हो गया है, उनको अपना जीवन सूना सूना लगता है अपने बेटा के बिना। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला के उसको समझाती। वो कह रही हैं कि अगर एक बार वो मेरे को मिल जाता तो मैं उसको प्यार से उठाती, समझाती, सहलाती और उसको प्यार से सारी बातें समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। वो कह रहे हैं कि मेरे भाइयों, अब अपने बेटा, कोई भी बेटा माँ को छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत कठिन है कि अपने बेटे को खोकर अपने मन को समझाना, एक माँ के मन को समझाना।
भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन इनकी साथिनमा कैसे अपना मन समझावे। वो कह रहे भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भूल सकता है, पर जो दिन रात तुम्हारे साथ रही है, तुमको 9 महीने पाली है अपने पेट में, वो कैसे तुमको भूल सकती है, अपने मन को कैसे समझा सकती है। तो ये जो कविता थी ये पुत्र वियोग की कविता है। इसमें उन्होंने खिलौना से तात्पर्य अपने बेटे से किया है, और वो कहती हैं कि मेरा बेटा खो गया। वो जान रही हैं तो वो कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर कविता समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।